क्या मध्य पूर्व में युद्ध और बड़ा हो गया है? क्या ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फिर हमला किया है? और आखिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये टकराव अब किस दिशा में आगे जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष अब धीरे धीरे पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत एक और बड़ा हमला किया है। ईरान की सैन्य संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने मिसाइल और ड्रोन से खाड़ी क्षेत्र में मौजूद 3 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें यूनाइटेड अरब एमिराट्स, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस स्टेशन शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान का यह भी कहना है कि हमले अमेरिका और इजराइल के लगातार सैन्य अभियानों के जवाब में किए गए हैं, यानी पूरी कार्रवाई जवाबी हमले के तौर पर की गई है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चला दिया। अमेरिकी सेना की मध्य पूर्व कमान, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के बेहद महत्वपूर्ण द्वीप खर्ग आइलैंड पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। बताया गया कि इन हमलों में 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें मिसाइल बंकर, नेवल माइन स्टोरेज और कई सैन्य सुविधाएं शामिल थी। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसने जानबूझकर तेल से जुड़ी सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया ताकि वैश्विक ऊर्जा की आपूर्ति पर कोई असर न पड़े। दूसरी तरफ ईरान की मीडिया ये कह रही है कि खर्ग द्वीप पर हालात अब नियंत्रण में है और वहां का एयर डिफेंस सिस्टम फिर से सक्रिय कर दिया गया है। इसी बीच इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल की सेना, इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF के मुताबिक उसने पिछले 24 घंटे में ईरान के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कई बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्च पैड और हथियार स्टोरेज सुविधाएं शामिल थी। इजराइल का यह भी कहना है कि हमलों का मकसद ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में हुए हवाई हमलों में ईरान के 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं। इस संघर्ष का असर अब खाड़ी के दूसरे देशों पर भी दिखाई देने लगा है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरेबिया ने बताया है कि उसकी राजधानी रियाद के ऊपर उड़ रहे करीब 10 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इसी तरह UAE में भी कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक UAE में एक ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही रोक दिया, लेकिन उस ड्रोन का मलबा तेल भंडारण सुविधा पर गिर गया है, जिससे वहां पर आग लग गई। हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बाद में आग पर काबू पर लिया गया है, स्थिति नियंत्रित है। लेकिन साफ है कि संघर्ष अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है। खाड़ी के कई देश अब सीधे या फिर परोक्ष रूप से इस युद्ध के प्रभाव में आ चुके हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर यह तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को आसान शब्दों में समझे, स्थिति को समझे, तो अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो है वो कुछ इस तरह है कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस स्टेशंस को निशाना बनाया, मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। अमेरिका ने इसके जवाब में खर्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने भी ईरान के 200 से ज्यादा सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर हमले किए हैं। साथ ही सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देश भी अब इस संघर्ष से प्रभावित हो रहे हैं। यानी फिलहाल मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और दोनों पक्ष लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह संघर्ष कूटनीति के जरिए शांत होगा या युद्ध और बड़ा रूप ले लेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।